धन को पकड़ने से पहले खुद को संभालो। चंद्रगुप्त, सुनो मेरे शब्दों को। जैसे वन्य पशु को बांधने से पहले स्वयं को मजबूत करना आवश्यक होता है, दूसरा नियम यह है, धन दौलत को प्राप्त करने से पूर्व संयम और चरित्र को अपनाओ। जो पुरुष धन के आगमन से पहले ही अपनी इच्छाओं के जाल में फंस जाए, वह धन को कभी स्थिर नहीं रख सकता। लक्ष्मी देवी वहीं निवास करती हैं जहां आत्म नियंत्रण का दीपक प्रज्वलित रहता है। बिना संयम के धन वह रेत का महल होता है जिसे प्रलोभन की लहरें एक क्षण में ध्वस्त कर देती हैं। हे राजकुमार, कल्पना करो कि तुम्हारा राज्य एक विशाल वृक्ष है। यदि जड़ें कमजोर हों तो कितना भी पानी डालो वह सूख ही जाएगा। संयम ही वे जड़ें हैं जो धन को पोषित रखती हैं। संयम का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, जैसे योद्धा शत्रु पर। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य का मन एक अश्व है। यदि उसे लगाम न दी जाए तो वह घोड़े को कहां ले जाएगा, कोई निश्चित नहीं। धन के संदर्भ में यह लगाम 3 स्तरों पर बांधनी चाहिए: शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। शारीरिक संयम से तात्पर्य है कि शरीर को अनावश्यक भोजन या विश्राम से बचाना। जैसे एक राजा यदि प्रतिदिन भोज के अतिरेक में लिप्त रहे तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और राज्य संचालन में थकान आ जाएगी। संयम से शरीर स्वस्थ रहता है, जो कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। मानसिक संयम का स्वरूप है क्रोध और लोभ पर नियंत्रण। क्रोध में लिया गया निर्णय, जैसे युद्ध में आवेशपूर्ण आक्रमण, अक्सर विनाशकारी होता है। चंद्रगुप्त, याद रखो, जब तुम्हारा क्रोध भड़के तो गहरी सांस लो और सोचो, क्या यह निर्णय धन को बढ़ाएगा या घटाएगा? आर्थिक संयम सबसे सूक्ष्म है। हर व्यय से पूर्व प्रश्न करो, क्या यह आवश्यक है? धन को व्यर्थ में नष्ट करना लक्ष्मी का अपमान है।